दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइन। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण है। आज हम विचार करेंगे कि साधना के बाद कर्म का क्या महत्व है। जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उसमें दक्षता हमें मिल जाती है तो उसको हम साधना कहते हैं। और साधना की प्रिपरेशन के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें एज ए टूल यूज करनी पड़ती हैं। वो कंपलसरी है, और जो चीज़ कंपलसरी होती है उसका रिजल्ट भी उसी तरह का होता है। जैसे जब तक हम धारणा नहीं बनाएंगे हमारे दिमाग में कोई विचार नहीं आएगा। जब हम धारणा बना के उसके बारे में विचार करेंगे तो उसके लिए बार बार अभ्यास करेंगे, जिसे हम जाप भी कह सकते हैं, ध्यान भी कह सकते हैं। उसके बाद कोई विशेष लक्षण आएगा। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा पड़ाव आता है जो उस चीज़ को समझने के लिए बड़ा आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा, एक जीव है कछुआ। जब उसको देखने की आवश्यकता होती है तो अपना मुंह बाहर निकाल लेता है अपने खोल से, और जब उसको आवश्यकता नहीं होती तो अंदर चला जाता है। ये एक ऐसा विचित्र जीव है जो मनुष्य को ये बताता है कि अगर उसको साधना करनी है तो उसको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। खोल इतना कठोर कि कोई तोड़ ना सके। यानी कि आप अपना एनवायरनमेंट ऐसा तैयार करें, एक बैठने की जगह हो साफ़ सुथरी, उस टाइम आपको कोई इंटरफेयर ना करे, आप आंतरिक रूप से जाप करें, आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। इस तरह की व्यवस्था अगर बनेगी तो आपका मस्तिष्क जो है अंदर की तरफ जाएगा। और किसके साथ जाएगा? इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म व्यापार की तरफ लेकर जाएगा। और जब तक ये इंद्रिय कर्मेंद्रिय मजबूत नहीं होती तो आदमी कर्म नहीं कर सकता। अगर भगवान श्री कृष्ण विचार विचार से ही युद्ध लड़ते तो महाभारत ना होता। लेकिन उन्होंने विचार को संयमित करके महाभारत के युद्ध को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया जहां हर जगह कर्म ही कर्म है। हर शक्तिशाली योद्धा अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर रहा है, और पता है प्रकृति के अगेंस्ट है, क्योंकि उसमें हर जीव की मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी कर्म है। ऐसा इसलिए कि श्री कृष्ण भगवान को भी पता था कि बिना कर्म करे कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता। जिंदा है तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन साधना द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो उपयुक्त परिणाम देते हैं। स्टूडेंट साधना करता है तो उसका एक परिणाम भी निश्चित है कि वो अपने उस एग्ज़ाम को पास कर पाएगा जिसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है। ये लक्ष्य भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम भूलना नहीं चाहिए। बिना लक्ष्य रखे जो कर्म किए जाते हैं वो इतना अच्छा परिणाम नहीं देते, क्योंकि वो बार बार भटकते रहते हैं। जैसे एक यात्री चला, उसको जाना था दिल्ली से मेरठ, लेकिन उसने ट्रेन पकड़ ली किसी दूसरे स्थान की। 4-6 किलोमीटर जाने के बाद उसे पता लगा कि वो तो गलत जगह आ गया। तो उसने नियर बाई स्टॉपेज देखा, वहाँ उतरा, फिर वापस आया, फिर कोई और ट्रेन पकड़ ली। यानी कि उसके दिमाग में ये प्लानिंग नहीं थी कि तुझे कहाँ से जाना है और किस जगह पहुँचना है और उसका रूट मैप क्या है। ये जानने के लिए साधना करनी पड़ती है। और ईश्वर ने हमें एक ऐसी शक्ति दी है कि जिससे हम रूट मैप बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। बस उसके बनाए हुए एक जीव को आदर्श मान लें, कछुए को। अंतर्मुखी हो जाएं, अंतर की जो चेतना है उसको चेतन करें,
और चेतन करने के बाद, सूक्ष्म रूप से मजबूत होने के बाद स्थूल रूप में आ जाएं। और जब आप स्थूल रूप में आएंगे तो आप अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे। आपको ईश्वर की ग्रेस मिलेगी, क्योंकि वो ग्रेस देने के लिए ठेला लेके नहीं आता, वो तो आपको प्रेरणा देता है। और आपकी प्रेरणा से संचित जो कर्म होते हैं, जो आपकी योग्यता है, उससे जो प्रभाव आता है वो यूनिवर्सल होता है। वही प्रेरणा का स्रोत है, वही ईश्वर की कृपादृष्टि है। नमस्कार।